गुड आफ्टरनून। हमने शेर और बकरी यह कविता देखी थी। तो इस कविता के कवि कौन थे? श्री श्याम विमल जी। इनके द्वारा रचित यह कविता थी। तो इस कविता की भाषा की बात आज हम देखेंगे। देखिए, उसमें से प्रश्न पहला है, वे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर, मैंने क्या कहा, अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, जैसे पवित्रता, बुराई, गरीबी आदि क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। यानी पवित्र शब्द को कौन सा प्रत्यय लगा है? ता, पवित्रता। बुराई, बड़ी ई, गरीबी है ना, ये बी, ये क्या है? प्रत्यय उसे लगा है। इनका स्वतंत्र रूप में कोई अर्थ नहीं होता और न ही इसका स्वतंत्र रूप में हम क्या करते? प्रयुक्त करते हैं। जैसे कि देखिए, शब्द के अंत में ता प्रत्यय जुड़ने से क्या कौन सी संज्ञा बनती है? भाववाचक संज्ञा बनती है। जैसे कि निडर प्लस ता, निडर और ता यह शब्द मिलने से क्या शब्द बनता है? निडरता। उदार प्लस ता, उदारता। ऐसे ही ता का प्रत्यय करते हुए आप भी 6 नए शब्द बनाइए, जैसे कि अज्ञानता, कोमलता, अधिकता है ना, कठोरता, अमरता, अनुकूलता। ये ता प्रत्यय जुड़ने से शब्द भाववाचक संज्ञा बनते हैं। उसमें से प्रश्न दूसरा है, जब स्वर रहित र है ना, और दूसरा क्या है? हलंत वाला र किसी स्वर सहित दूसरे व्यंजन के साथ मिलता है तो दूसरे व्यंजन के ऊपर र की मात्रा लिखी जाती है। जैसे कि र हलंत वाला प्लस ध, निर्धन है ना, यानी उस र का जो उच्चारण है वो ध के ऊपर आता है। उसके बाद र प्लस क है ना, तर्क। तो ये जो र की मात्रा है वो कहाँ पर आई? क के ऊपर आई। इसे हम क्या कहते हैं? रेफ कहते हैं। क्या कहते हैं? रेफ है ना, जिसके ऊपर निर्धन, कर्म, तर्क, गर्म, पूर्ण, पूर्णता, ये क्या है? रेफ वाले शब्द हैं। वैसे ही रेफ के प्रयोग से बनने वाले कोई 5 शब्द आपको लिखना है। जैसे कि देखो, गर्म, आपको ये बना के लिखना है, र हलंत वाला। उसके बाद आपको म, उससे क्या शब्द बना? गर्म। र प्लस ब, दुर्बल। र प्लस ब, निर्बल, पूर्ण, मूर्ख। वैसे ही आप क्या कर सकते हैं? मैंने जो बताए हुए इसके अलावा भी आप अपने मन से 5 शब्द वहाँ पर रेफ वाले लिख सकते हैं। उसके बाद कविता में आपने जाना कि बकरी की बोली को मैमे अर्थात मिमियाना कहते हैं। इसी प्रकार की बोली को क्या कहते हैं? इसी प्रकार शेर की बोली को क्या कहते हैं? दहाड़ना कहते हैं। इन जानवरों की बोलियां भी लिखिए। हाथी की बोली को क्या कहते हैं? है ना, दहाड़ना है ना। क्या कहते हैं? क्रियाओं के मूल रूप वहाँ पर लिखना है। हाथी, बंदर, घोड़ा, गधा, गाय, मुर्गा, ये क्या करना है? हमें अपने क्या करना है? इन जानवरों की बोलियों को भी लिखना है। जैसे कि पूछना, पूछ, क्रियाओं के मूल रूप वहाँ पर लिखना है। क्या करना है? क्रियाओं के मूल रूप। गरजना, गरज, लेना, ले, चलना, चल, करना, कर। ऐसे ही क्या करना है? आपको सामान्य क्रियाएं वहाँ पर लिखनी है। उसके बाद है, देखिए, ये मूल क्रियाएं नहीं है। खाना, मारना, जाना, बोलना, ये क्या है? सामान्य क्रिया है। ये मूल क्रियाएं नहीं है। इन क्रियाओं का मूल रूप खा, मार, जा और बोल है। इन मूल क्रियाओं के को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। इन्हीं मूल क्रियाओं में ना जोड़ देने से सामान्य क्रियाएं बन जाती है। जैसे कि दहाड़ना, मैंने आपको अभी बताया, दहाड़ना, दहाड़, पूछना, पूछ, गरजना, गरज, लेना, ले, चलना, चल, करना, कर। उसके बाद है, इन शब्दों के लिंग बताइए। दूध क्या है? पुल्लिंगी। बकरी स्त्रीलिंगी। मांस पुल्लिंगी। छेरी, छेरी यानी बच्ची, स्त्रीलिंगी। मंगल पुल्लिंगी, यानी ये क्या है? सोमवार, मंगलवार, ये क्या है? दिन के नाम है। दिन, महीने, ये क्या है? सदा पुल्लिंगी होते हैं। वत्स यानी लड़का, पुल्लिंगी। उदारता स्त्रीलिंगी। बुढ़िया स्त्रीलिंगी।
उसके बाद आगे का प्रश्न है, इन शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। दंग, भक्ष, अहिंसा, वत्स, प्रहरी और प्रभावित। जैसे कि दंग, एक वाक्य का प्रयोग मैं बना के देती, वाक्य के आप बनाओ। जैसे कि दंग, शेर बकरी की बात सुनकर दंग रह गया। वैसे ही बाकी के शब्दों के क्या करना है, आपको वाक्य में प्रयोग करना है। उसके बाद सही विकल्प चुनिए। भोजन का तत्सम शब्द है भुगतना, भोज्य, भोगना और भुक्त। भोजना का तत्सम शब्द क्या है, भोज्य। किस शब्द में अनुस्वार का प्रयोग नहीं हुआ है, मंगल, जंगल, दंग या आँख। आँख, क्योंकि आँख में क्या आना चाहिए, अनुनासिक आना चाहिए। किस शब्द में प्र उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त नहीं हुआ है, प्रबल, प्रदेश, प्रहरी और प्रलोभ। क्या है, प्रलोभ। वत्स शब्द का अर्थ क्या है, बच्चा, भाई, छोटा या लड़का। तो मैंने आपको अभी बताया वत्स यानी बच्चा। तो जो सही विकल्प है उसके सामने टिक कीजिए और भाषा की बात अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। थैंक यू वेरी मच।